आपको मेरी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही। देखो मैंने क्या किया है, किचन से जो लाइट्स वगैरह बंद कर दी हैं। गर्मियों में यहाँ पे जो खिड़की है ना, खिड़की को भी बंद कर रखा है क्योंकि बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है। मतलब खोलो ना तो पूरा अंदर तक गैस भी नहीं जल पा रही है। अपना सारा खाना वाना मैंने बना के रख दिया है। तो आज ना अनीता आ रही हैं और मुझे उनके संग जाना है बाहर। उनका ना घर नया बन रहा है, तो उन्होंने अपना पुराने घर को तोड़वा दिया है और उस पर नया घर बन रहा है। तो इसलिए पूरी प्रिकॉशन के साथ मैं जा रही हूँ उनके संग। मास्क भी है और सब मेरे पास है सामान। ये है नीचे का पोर्शन अनीता के घर का, बहुत अच्छा घर बन रहा है। और ये है ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन में बेडरूम निकलेंगे। कब तक पूरा हो जाएगा घर? ये अक्टूबर तक होगा। हो जाएगा ना? मेहनत लगती है बनाने में। मेहनत तो लगती है। अब धूप में खड़े हुए हैं ना आप और हम। मैं आपसे बराबर की मेहनत करा रही हूँ। लेकिन जब अपनी चीज़ बनती है ना तो पता नहीं चलता कि हम धूप में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। वो बनती भी अच्छी लगती है। बाहर जाओ ना तो आने के बाद पूरा अच्छे से नहाना पड़ता है। सारे कपड़े मैं धुलने डालती हूँ और उसके बाद हेयर वॉश लेती हूँ। मतलब अच्छे तरीके से नहाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं और अनीता गए थे उनके घर की चौखट और दरवाजे होते हैं ना इन्हें देखने के लिए। वो जो है कुछ अच्छे से दरवाजे पसंद करना चाह रही थी, वुड के ही, लकड़ी के। तो वही हमने देखे थे, लेकिन क्योंकि कोरोना है तो ज़्यादा शॉप पे नहीं गए, सिर्फ एक शॉप पे जाके पसंद करा था हमने। तो वो ना थोड़ी सी चीज़ें अपनी पसंद की ले रही हैं क्योंकि सही बात है उनके पास सेविंग है। और मैंने भी ना शुरुआत से सेविंग के ऊपर बहुत जोर दिया है। और जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी उससे पहले भी मैंने जो है कुछ पैसे सेव किए थे। हालांकि अमर ने मुझे पैसे दिए थे पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे बुक्स वगैरह खरीदनी होती थी या कोई भी सामान खरीदना होता था तो मैं जो मेरे पास अपने पैसे होते थे ना उन्हीं को यूज़ किया करती थी। और जब पढ़ाई शुरू कर ली थी ना तो उसके बाद जैसे मोबाइल वगैरह चाहिए होता था तो भी मैंने अपनी सेविंग का यूज़ किया। मतलब बहुत छोटे अपने बजट में से मैं पैसे निकाल लिया करती थी और सेविंग किया करती थी। और आज भी मैं क्या करती हूँ, अच्छी तरह से सेविंग खूब करती हूँ। और मैंने ना एक रूल अपनाया था, जैसे जब मैंने जॉब शुरू करी तो पहले मैंने पैसे कुछ जोड़े। तो पहले मेरा टारगेट था कि 5000 जोड़ूंगी, फिर मैंने कहा नहीं 10,000 इकट्ठे करती हूँ, फिर 50, ऐसे करके मैं जो हूँ अपने टारगेट बनाया करती थी और पैसे जोड़ा करती थी। बहुत कम खर्च करती थी पैसों को। मुझे ऐसा लगता था एक सेविंग हो जाएगी ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आगे जाके पैसे जो है खर्च कर लेंगे। तो हमेशा खूब सेविंग करी। अब तो लंबा टाइम रहा जॉब करते करते, तो देखो फाइल बन गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती रहती हूँ सेविंग। इसी में सब पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं। एक दो पॉलिसी भी मेरी मैच्योर हो रही है। एक पॉलिसी मैच्योर हुई है और उसमें से जो है मुझे पैसा मिला है इसी साल, तो मैं उससे घर के लिए दो बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ें खरीदने वाली हूँ। अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या क्या लिया। तो इन्वेस्टमेंट पे तो मेरा जोर रहा है, काफ़ी रहा है। मतलब पैसे जोड़ती रहती हूँ और अभी भी मेरी आदत है। जैसे यूट्यूब से भी मेरी अर्निंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या करती हूँ, पहले पैसे जोड़ लेती हूँ। तो जब पहली जॉब करी उसका पैसा जोड़ा, फिर दूसरी जॉब करी तो पिछला वाला खर्च करती थी और जो प्रेजेंट वाला होता था ना उसको जोड़ती थी। ये मेरी अभी तक की आदत है। मैं मतलब पहले पैसा सेव कर लेती हूँ फिर खर्च करती हूँ। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं आपको एक ऑनलाइन म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बता रही हूँ और वो है फिनिटी। देखो ये एक फ्री ऑनलाइन ऐप है। इसमें काम करना बहुत ही आसान है, ट्रांसपेरेंट है और ये सिक्योर्ड है। इसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि यहाँ है 256 बिट SSL, जो एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब यह है कि जब आप ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बहुत सिक्योर्ड होता है। फिनिटी के थ्रू आप 5000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात बताऊं आपको क्या है, इसमें ना तो कोई कमीशन है, ना कोई हिडन चार्जेस है, ना कोई फीस देनी है। यानी कि आप ज्यादा हायर रिटर्न्स ले सकते हैं एज कंपेयर टू जो दूसरे रेगुलर जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और इसकी ना एक बहुत ही अच्छी चीज है, देखो इसमें है एक स्मार्ट रिकमेंडेशन इंजन जो कि आपको ना रिकमेंड करता है कि आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करना है। अच्छी चीज है कि हमारे सामने वो सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो हमें काम करने में ना, हमें चीजों को चूज करने में आसानी मिलती है। मतलब एक अच्छी हेल्प हमें मिल जाती है। और इसको ना इसका लिंक जो है, डाउनलोड लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको डाउनलोड करने के बाद ना एक साइन अप प्रोसेस करना पड़ता है जिसमें कि आपको अपने कंटिन्यू करना पड़ता है एक फोन नंबर से। उसके बाद आपके उस फोन नंबर पे क्या होता है, एक OTP आता है जिसके थ्रू कि आपका साइन अप प्रोसेस हो जाता है।
और इसको रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए पैन नंबर और एक आधार नंबर, और उससे क्या हो जाता है, बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं केवाईसी प्रोसेस। और जैसे ही केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही आसान है, आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साइन अप करिए, केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करिए और स्टार्ट करिए एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना। तो मेरी ना एक वो बनी रहती है, मेरे पास ना पैसा रहता है कि भाई पिछला पैसा जोड़ लिया, फिर कमाने लगे तो फिर उसको सेव किया, फिर पिछला खर्च कर लिया, इस तरह से रोटेशन रहता है। तो पैसा मेरे पास रहता था, इसी से ना मैं अपने ना इस मोबाइल को बड़ा प्यार करती हूँ, आप लोगों को पता ही है ना। ये मैंने अपनी पहली सेविंग से खरीदा था, बहुत ज़रूरी था, मतलब पढ़ाई शुरू करी थी तो मैंने जो है अपनी सेविंग करी थी और उससे मोबाइल खरीदा था। और उसी दौरान पे ना घर में, क्योंकि मैं मेरे से बड़ी बस एक, हमारे जो पूरे घर कुनबे में सिर्फ एक और है जो मेरी जेठानी है, मतलब सारे कुनबे में मिला के, तो सबकी शादियाँ हो रही थी। अब शादी पे तो देखो थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है ना। तो मैं क्या करती थी, मतलब EMI पे साड़ियाँ ले लिया करती थी। तो मैंने क्या किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग डेज की बता रही हूँ, क्योंकि देखो अमर भी इकट्ठे इतनी सारी साड़ियाँ तो दिला नहीं सकते हैं, तो और मैं भी इतनी सारी नहीं खरीद सकती, तो मैं EMI बनवा लिया करती थी। तो एक शॉप थी, तो मैं उनसे यही कहती थी कि मैंने साड़ियाँ ली हैं और मैं मंथली बेसिस पे आपको इतने पैसे दे दिया करूँगी। तो है क्या, जो वो मंथली बेसिस पे मैं पैसे निकालती थी ना, उसे भी सेव करके निकाल लिया करती थी। और इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं खरीदी हैं। तो ये सारा पैसा देखो, घर के सबसे ज़्यादा तो मैंने बचाया है, घर के बजट से बचाया है। ग्रोसरी से मैं बहुत अच्छा पैसा बचा लेती हूँ। जो ग्रोसरी की लिस्ट होती है मैं बार बार उसे चेक करती हूँ, जो एक्स्ट्रा आइटम होते हैं बिल्कुल निकालती हूँ। ऑनलाइन खरीद लेती हूँ, स्कीम चलती हैं जैसे अमेज़ॉन की पेंट्री है उसमें से ले लेती हूँ। और जैसे और भी वेबसाइट्स होती हैं, जिस दिन उसमें कोई भी डिस्काउंट होता है, कोई स्कीम होती है, डील होती है, तो उसमें से ले लेती हूँ। तो जो घर का सामान होता है ना, वो ज़्यादातर डील में खरीदती हूँ। आप लोगों ने देखा भी था, मेरा एक वीडियो था जिसमें कि मैंने जो है वो खरीदी थी, कुछ रजाइयाँ वगैरह खरीदी थी जो सेल में खरीदी थी। मतलब विंटर्स में आपको गर्मी के कपड़े मिल जाते हैं और गर्मियों में आपको सर्दियों के कपड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो मैं लोकल शॉप्स का ना ऐसा पता रखती हूँ, जैसे मैं जब कभी भी मार्केट में जाती हूँ तो मेरी नज़र रहती है कि किस शॉप पे क्या मिल रहा है। तो अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो मैं ध्यान रखती हूँ और वही चीज़ इस तरीके से खरीद लेती हूँ। ज़्यादातर सेल में खरीदती हूँ। पहले क्या होता था ना, फेब में सेल लगती थी जाड़ों के सामान की, तो मैं खरीद के रख लिया करती थी। जो छोटे मोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, शादियाँ पड़ती थी और उसमें बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े मुझे पसंद आते थे, तो मैं ऐसे ही करती थी। जाड़ों में शादियाँ हैं तो मैंने कोई सेल लगी तो उसमें ले लिया। एक बार मैंने आगरा में बड़ी फेमस शॉप है, वहाँ से भी बड़ी अच्छी साड़ियाँ खरीदी थी, बड़ी महंगी, और वो भी मैंने सेल में खरीदी थी। मतलब क्रेप पे वर्क था और वो मैंने केवल मतलब अंडर 1800-900 रुपीज़ में वो साड़ियाँ खरीदी थी, और अभी भी स्टिल वो मेरे पास हैं। तो इस तरह से ना स्कीम वगैरह पे मेरा खरीदने में बड़ा जोर रहता है। और इसी तरीके से ना अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स हुआ, इन सबको मैंने बंद करा दिया। टीवी के अननेसेसरी चैनल मैंने हटा दिए, और डेटा मैंने वाईफाई लगवा रखा है, तो जो फ़ोन के रिचार्ज होते हैं उसमें से डेटा पैक वगैरह जो होता है ना, वो मैं जो कम वाला डेटा होता है ना पर डे के हिसाब से वो ले लेती हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, पेट्रोल का बिल है, इसका बिल है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मैं पैसा जो हूँ बचाती हूँ। डिटेल में एक बार आपके साथ पूरा शेयर करूँगी कि किस तरह से कहाँ पे जो है मेरा पैसा बच जाता है। आप लोगों के साथ मैंने डोसा मेकर का वीडियो शेयर किया था, तो आपने कहा था ना इसमें चीला तो बना के दिखा दिया, दी जरा डोसा भी बनाओ। तो देखिए ये है डोसे का बैटर, और इससे मैं बनाऊंगी, जो ये है ना डोसा मेकर है, इससे मैं बनाऊंगी डोसा। तो देखो जो डोसे का बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है ना, चीले का थोड़ा सा पतला होता है। तो जो ये मेरा डोसा मेकर है ना, इसको मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर तक रखा है और फिर उठाया है इसको, और देखो इस पर अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से फैल गया, चिपक गया। और अब हम इंतज़ार करेंगे इसको, करीब जो है कि इसमें से इसके किनारे छूटने लगें। देखिए बिल्कुल प्रॉपर आया है इसमें। अगर आप लोगों को नहीं पता ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप लोग, मेरा एक वीडियो है जिसमें कि ये जो डोसा मेकर है ना, इसको, इस पे मैंने चीला बना के दिखाया था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बना था, और आप लोगों ने कहा था कि इसमें डोसा बना के भी दिखाओ, तो इसलिए मैंने आज ये पार्ट शूट किया। अब प्रीहीट करके जो है मैं इसमें जो है डालूंगी थोड़ा सा ऑयल।
तो प्रीहीट करने से क्या होता है ना, इस पे प्रॉपर ये गर्म हो जाता है, जिससे कि इसके ऊपर बैटर चिपक जाता है। ऑयल डालना चाहें तो ऑयल डाल लीजिए। और फिर क्या होता है, जब इस पे ये पकने लगता है ना डोसा या चीला, तो इसके किनारे थोड़े से छूटने लगते हैं, ब्राउन से हो जाते हैं और वो हटने लगते हैं। तभी हमें क्या करना है, इसको जो है अच्छी तरीके से थोड़ा सा खुरचना है ताकि ये पलट जाए। हालांकि ये चिपकता नहीं है क्योंकि ये नॉन स्टिक होता है। और बस मैंने इसको पलट दिया और देखो ये डोसा अब मेरा तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ से सेकने के बाद मैं इसमें आलू रख लूंगी और जो है डोसा रेडी हो जाएगा। और देखो बढ़िया डोसे तैयार हो गए। अब मेरा तो फास्ट है और करण का भी फास्ट है, तो करण तो अभी यहाँ है नहीं, तो शानू को मैंने जो है ये रात में बना के खिलाए थे डोसे और उसे बहुत पसंद आए। और देखो ये जो मेरा बैटर है, इसमें से मैंने पहले जो है कुछ बनाए थे डोसे, तो बाकी ये बचा हुआ मैंने थोड़ा सा रख लिया था कि मैं आप लोगों को डेमो में दिखा दूंगी। तो वही है, थोड़ी देर तक रखिए इसको इसके ऊपर, क्योंकि डोसे का बैटर थोड़ा सा थिक है। और प्रीहीट कर लीजिए और देखिए बढ़िया सा जो है इसमें डोसा बन जाएगा। और ये बन गए हैं 4-5 डोसे। ये आपको थोड़े से जो डार्क दिख रहे हैं ना, डार्क नहीं है, थोड़े से ब्राउन ही हैं ये। तो अब इन्हें जो है शानू को दे देते हैं। और अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल पतले और सही डोसे इसमें बन गए। मुझे तो ये सही लगे ना, फटाफट काम करना है तो ऐसे कर लो। देखो ये वाली मोमबत्ती तो बुझ गई है, एक ही जल रही है। तो देखो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप लोगों को मैंने जो भी मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर किया। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑनलाइन जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाला फिनिटी के बारे में बताया है, उसको एक बार जरूर विजिट करिएगा। आपको बहुत जिसे ना अच्छा रिटर्न उसमें मिलेगा। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक। हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आप लोग सेविंग के लिए क्या क्या करते हो जरूर बताइए, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन सब पढ़ते हैं तो एक दूसरे को नॉलेज हो जाती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।